गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेबी सर। इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन को। देखो, बहुत ही बेसिक चीज़ समझाने वाला हूँ। जो चीज़ें हमने 1.1 के इंट्रोडक्शन में सीखी ना, उसको ही थोड़ा और आगे बढ़ाने वाले हैं। तो सर, हमें 1.1 के इंट्रोडक्शन को जाके देखने की ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं पे बता दूंगा छोटी छोटी चीज़ें। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था वहाँ पे? हमने पढ़ा था कार्टेशियन सिस्टम के बारे में, या फिर 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इतना बड़ा नाम कुछ नहीं था। क्या था? बेसिकली दो लाइंस होती थी, दो नंबर लाइंस होती थी, उनको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते थे, उसे ही हम बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, अब ये कार्टेशियन प्लेन क्या होता है बताता हूं। देखो, आप लोगों ने एक व्हाइट पेपर देखा। आप व्हाइट पेपर को क्या बोलते हो? व्हाइट पेपर, व्हाइट पेपर, व्हाइट पेपर, व्हाइट पेपर, ये थोड़ी बोलते हो, बस पेपर बोलते हो। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं उस वाइट पेपर के ऊपर क्या करूं, ऐसे हरे हरे डब्बे ड्रॉ कर दूं, ऐसे हरे हरे डब्बे ड्रॉ कर दूं, तो हम उस पेपर को क्या बोलने लगते हैं? ग्राफ पेपर बोलने लगते हैं। अरे हाँ ना बोल यार, बेसिकली हरे हरे डब्बे कहाँ होते हैं? ग्राफ पेपर में। पहले तो वो पेपर था, उसके ऊपर हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, अब उसको हम लोग ग्राफ पेपर बोलने लगे हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। अब इसी तरीके से तुम इसको सोचो, ये अगर कार्टेशियन सिस्टम मैंने नहीं ड्रॉ किया था, है ना, कार्टेशियन सिस्टम पहले मैंने नहीं ड्रॉ किया था, तब क्या था? व्हाइट बोर्ड था, या फिर मैं बोल सकता था व्हाइट सरफेस था, व्हाइट प्लेन था। हाँ जी, एक प्लेन था। व्हाइट प्लेन बोलने की जरूरत नहीं, नॉर्मल हम बोलते हैं प्लेन सरफेस या फिर प्लेन। ठीक है, अब जैसे ये प्लेन था, मैंने प्लेन के ऊपर कार्टेशियन सिस्टम ड्रॉ कर दिया। अब इस प्लेन को मैं क्या बोलूंगा? कार्टेशियन प्लेन। क्या चीज भाई साहब? कार्टेशियन प्लेन। यही होता है हमारे कार्टेशियन प्लेन का मतलब। कार्टेशियन प्लेन को हम कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं, और एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि तुम्हें पता है, ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं, इसलिए इसको हम एक्स वाई प्लेन भी बोलने लगे हैं। एक्स वाई प्लेन भी बोलने लगे हैं। क्या होता है भाई साहब एक्स वाई प्लेन में? बेसिकली ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, लेकिन हम जो ये नेगेटिव साइड वाली होती है, इसको हम एक्स डैश से डिनोट करते हैं, इसको हम वाई डैश से डिनोट करते हैं, और जो हमारा सेंटर होता है उसको हम ओ से डिनोट करते हैं। बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, सही बात है। ये चीज़ तुमने अब थोड़ी नई चीज़ सीखी है, इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया। अब क्या सीखना है? अब क्या सीखना है? जो चीज़ हमने पुराना पढ़ा है, अब उसको एक बार छोटा सा रिकैप। इस साइड वाली, राइट हैंड साइड वाली पॉजिटिव होती है, लेफ्ट हैंड साइड वाली नेगेटिव होती है। और ये क्यों होता है तुम्हें पता होगा। जब भी हम एक रियल नंबर की बात करें, सेंटर में जीरो होता है, इस साइड सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, इस साइड सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। इसलिए हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी इस साइड के पॉजिटिव, इस साइड के नेगेटिव। अगर इसी लाइन को मैं थोड़ा सा 90 डिग्री से घुमा दूँ तो ऊपर पॉजिटिव चले जाएंगे, नीचे नेगेटिव चले जाएंगे। इसलिए यह हमारे कार्टेशियन सिस्टम में ऐसा कुछ होता है। क्या बात क्लियर? ठीक है, अब थोड़े और आगे बढ़ते हैं। हमें और क्या सीखना है? और क्या सीखना है बताता हूँ। ये जो प्लेन था, जब ये कार्टेशियन सिस्टम ड्रॉ नहीं हुआ था, नॉर्मल वन प्लेन था, एक ही प्लेन था, लेकिन जैसे ही मैंने कार्टेशियन सिस्टम ड्रॉ किया, मतलब जब ये दो लाइन मैंने ड्रॉ करी, तो इस प्लेन को, इस बड़े से प्लेन को चार प्लेन में डिवाइड कर दिया इन दोनों लाइन में। सोचो ना, ये लाइन यहाँ रुक थोड़ी गई है, और आगे बढ़ जाएगी, ये वाली और आगे बढ़ जाएगी, ये भी और आगे बढ़ जाएगी, और ये भी और आगे बढ़ जाएगी। मतलब इस बड़े से प्लेन को चार हिस्सों में डिवाइड कर दिया। चार हिस्सों को, इन चार खोपचों को, इनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या चीज? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्यों बोलते हैं? क्वाड का मतलब होता है भाई साहब फोर। क्वाड का क्या मतलब होता है? फोर। इसलिए चार खोपचे, इसलिए हमने क्वाड्रेंट बोलने लगते हैं। इस क्वाड्रेंट को फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको भाई साहब सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इनको किस बेसिस पे डिवाइड किया ये तो तुम्हें समझ आ गया। चार कट गए थे। ठीक है, अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं हमें पता है। हम इस क्वाड्रेंट में, सभी क्वाड्रेंट में किसी भी पॉइंट को प्लॉट कर सकते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं। ठीक है, मान लो मेरे पास एक ये पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट है। अब इस में क्या होता है? इस पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक वाई कोऑर्डिनेट होता है। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या करते हैं? इस पॉइंट की लोकेशन बताते हैं। क्या बताते हैं? लोकेशन बताते हैं। लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का मतलब होता क्या है? अच्छे से समझाओ। देखो, एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या? ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या? वाई एक्सिस से इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फिर से सुन लो, वाई एक्सिस से इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कहलाता है? एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब क्या? अबे ये डिस्टेंस, अच्छा ये डिस्टेंस, ये कितना है?
ये तो मेरा लगभग इतना होगा, ये तो मेरा लगभग इतना होगा, मतलब कितना होगा 2 यूनिट्स होगा। अरे हाँ ना बोल यार, देखो ये डिस्टेंस कितना है, इतना है, इसलिए हमारा एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 2 यूनिट्स। अगर मैं वाई कोऑर्डिनेट की बात करूँ, वाई कोऑर्डिनेट का मतलब क्या, एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब क्या, ये डिस्टेंस कितना है, इतना है, ये डिस्टेंस कितना है, इतना है, मतलब कितना है 3 यूनिट्स है। तो मेरा वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इस पॉइंट का 3 यूनिट हो जाएगा। यही मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का मतलब। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, एक्स का मतलब भाई साहब, एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वाई कोऑर्डिनेट का मतलब क्या, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। काम खत्म, ठीक है। अब एक और चीज़ हम सिखाते हैं, जो मेरा एक्स कोऑर्डिनेट इसको मैं बोल रहा हूँ किसको, एक्स कोऑर्डिनेट का एक और नाम होता है, इसे हम बोलते हैं एब्सिसा। अरे यार रुक जाओ, स्पेलिंग मुझे नहीं आती, एब्सिसा ऐसा कुछ होता है, ठीक है, एब्सिसा। और जो मेरा वाई कोऑर्डिनेट होता है, वाई कोऑर्डिनेट को भी एक और नाम देना पड़ेगा, हाँ जी देना पड़ेगा, इसको हम बोलेंगे ऑर्डिनेट, एब्सिसा की स्पेलिंग तुम चेक कर लेना, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। बच्चे ना कई बार इसको याद रखते टाइम भूल जाते हैं, तो ऐसे याद रखना, एक्स एब्स एक सा प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, तो एक्स कोऑर्डिनेट कैसा क्या हो जाएगा, एब्सिसा हो जाएगा, और जो बचा हुआ है वो ऑर्डिनेट हो जाएगा, मतलब वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ऑर्डिनेट हो जाएगा। मैं एक्सिस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा हूँ। क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तुम ध्यान से देखना, जो मेरा फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है इसमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होंगे। सेकंड वाले में क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। थर्ड में क्या हो जाएगा, दोनों नेगेटिव। फोर्थ में क्या हो जाएगा, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। अब ये क्यों होता है तुम्हें दिख रहा होगा, सीधी सी बात है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट मतलब क्या, ओ से एक्स और ओ से वाई, ये दोनों की दोनों लाइन कैसी हैं, पॉजिटिव है, इसलिए दोनों कोऑर्डिनेट्स कैसे हो जाएंगे, मेरे पॉजिटिव हो जाएंगे। सेकंड कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करूं, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में एक्स एक्सिस नेगेटिव है, वाई वाली पॉजिटिव है। और तुम्हें पता होगा हम हमेशा पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसलिए हमारा एक्स कोऑर्डिनेट हमारा नेगेटिव होगा सेकंड कोऑर्डिनेट में, और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। थर्ड में दोनों नेगेटिव हैं, दोनों लाइन नेगेटिव है, इसलिए दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। फोर्थ में एक्स वाला पॉजिटिव है तो पहले पॉजिटिव, वाई वाला नेगेटिव है तो इसलिए नेगेटिव। क्या बात क्लियर होती जा रही है, बस लगभग यही समझना था तुम लोगों को। एक आधी पॉइंट मैं प्लॉट करके और बता देता हूँ। देखो जब हम किसी भी नंबर को प्लॉट करते हैं, बार बार ऐसे मेज़र करने की ज़रूरत नहीं कि भाई साहब ये इतना डिस्टेंस है वो इतना डिस्टेंस, डायरेक्ट देखो डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि मुझे एक पॉइंट प्लॉट करना है -3, -2, और रुक जाओ -3, -5, ये प्लॉट करता हूँ, ठीक है। तो कहाँ पे करेंगे, ध्यान से देखना, इसको थोड़ा सा रफ कर दूँ, यहाँ पे करने वाले हैं हम लोग। -3 किसकी जगह है, एक्स कोऑर्डिनेट की जगह है, तो -3 जाओ, -3, हाँ जी ये तो हो गया -3, ठीक है। -5 किसकी जगह है, वाई की जगह, तो वाई एक्सिस पे -5 कहाँ है, यहाँ पे। अब ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक लाइन ड्रॉ करो -5 से, यहाँ से हमारा ये क्या था, एक्स कोऑर्डिनेट कितना था, -3 को भी यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, जहाँ पे दोनों मीट करेंगे वही पॉइंट हो जाएगा हमारा -3, -5। क्या बात क्लियर हो रही है, तो डायरेक्ट देखा करो, -3 एक्स वाले पे -3 पहुँच जाओ, -5 वाई वाले पे -5 पहुँच जाओ, प्लॉट कर दो। बार बार इतना डिस्टेंस नापने की जरूरत नहीं है, वो तो मैंने तुम्हें बता दिया समझाने के लिए। क्या बात क्लियर है, बस यही हमारे सेकंड एक्सरसाइज में काम आने वाला, और यही हमारा इसका इंट्रोडक्शन था। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।